अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है कि सच्चे मर्द के अंदर क्या निशानियां होती हैं। तो 5 निशानियां मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठी की हैं कि जिनसे पता चल सकता है कि दूसरा शख्स सच्चा है, यानी मर्द सच्चा है। बड़ी तादाद में लड़कियां सवालात करती हैं। एक लड़की ने ऑनलाइन राब्ता किया और ऑनलाइन राब्ता करने के बाद पहले तो वो काफी देर तक रोती रही, और अमूमन यही होता है कि लड़कियां राब्ता करती हैं पूरी दुनिया से। ऑनलाइन होने की वजह से, ऑनलाइन हेल्प मिलने की वजह से पूरी दुनिया से लड़कियां राब्ता करती हैं। कोई अमेरिका से, कनाडा से, स्वीडन से, जापान से, चाइना से, उज़्बेकिस्तान से बड़ी तादाद में लड़कियां राब्ता करती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के छोटे शहरों से और गाँव से, कोहाट से, कहीं से बड़ी दूर दूर से लोग राब्ता करते हैं। ये लड़की ने भी राब्ता किया और सवाल उसने ये पूछा कि सर, अगर उस लड़के ने मुझे इस्तेमाल ही करना था तो फिर मुझसे शादी के वादे क्यों किए, मोहब्बत के दावे क्यों किए। ये एक सवाल है। बड़ी तादाद में बांग्लादेश से, पूरे पाकिस्तान से और दुनिया से जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो मुझसे सवाल पूछती हैं और कहती हैं कि सर आप इसका कोई जवाब दें। तो मैं उनको एक बात कहता हूं, और मैंने उस लड़की को जो बात की वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैंने कहा कि अगर वो आपको कहता कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल करना है, तो क्या आप अपना आप उसे इस्तेमाल करने देती? नहीं ना। ये बात समझने की कोशिश करें, लॉजिकली चीज़ों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी समझने की कोशिश करें कि दूसरा शख्स जाल बिछाता ही इसीलिए है। अगर वो ओपनली कह दे कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल करना, तो आप कभी भी उसको इजाज़त ना दें कि मुझे इस्तेमाल करो। तो याद रखें कि आपने देखना है कि कहीं मैं इस्तेमाल तो नहीं हो रही मोहब्बत के नाम पर, शादी के झूठे वादों पर। और ये जो हम दूसरे शख्स पर एतबार कर बैठते हैं, एतबार करना चाहिए, ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अंदर एतबार किए बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन कब, कितना, कहाँ, कैसे, ये भी सोच लिया करें, देख लिया करें कि हमने दूसरे शख्स पर कितना एतबार करना है। तो सच्चे मर्द की पहली निशानी क्या है कि वो आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। याद रखें, अगर कोई शख्स आपको इस्तेमाल कर रहा है तो वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है। दूसरी निशानी जो सच्चे मर्द की वो ये है कि वो आपको कभी भी फाइनेंशियली तबाह नहीं करेगा, आपको लूट कर नहीं खाएगा, आप पर लुटेगा। आपके पैसे खाएगा नहीं, आपको पैसे खिलाएगा। ये मर्द की निशानी, सच्चे मर्द की दूसरी बड़ी निशानी ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो आपसे पैसे ले रहा है किसी तरह से भी, मेरी माँ बीमार है, मुझे कारोबार में सेटल होना है, मुझे उधार की ज़रूरत है, उसके कोई गुर्दे फेल हो जाते हैं, कोई दिल फेल हो जाता है। पिछले दिनों एक बड़ी मासूम लड़की ने मुझे बताया कि सर, एक लड़का, उसने मुझे कहा कि मैं मरी आके फंस गया हूँ और मेरे पास वापसी का किराया नहीं है। और मैंने फिर उसको दिया, तो बाद में पता चला कि वो 2 नंबर निकला, धोखेबाज निकला, झूठा, बेईमान, फ्रॉड निकला। असल में पैसों का मसला नहीं होता, तकलीफ धोखे की होती है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ धोखा हो, कोई किसी को इस्तेमाल करे, या जब आपको फीलिंग्स आती हैं ना जब धोखा खाने के बाद, वो बड़ी डिस्गस्टिंग होती हैं। इंसान को ओफुल फील होता है अपने बारे में भी कि मुझे कैसे इस्तेमाल किया गया, या मेरी सादगी का, मेरी सच्चाई का, मेरी सिंसेरिटी का, मेरी मोहब्बत का किस तरह से मजाक उड़ाया गया। और फिर ये जो झूठे मर्द होते हैं, ये महफिलों में बैठकर ठाठे मारते हैं कि मैंने दूसरे शख्स को ऐसे बेवकूफ़ बनाया। लोग बेवकूफ़ बनते नहीं हैं, मोहब्बत होती है, मुखलिस होते हैं। वो मुखलिसी को आजकल लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि दूसरा शख्स बेवकूफ़ है। और बड़ी तादाद में एक लड़की ने मुझे बताया कि सर, उसने गाड़ी जो है पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी और कहा कि तुम पेट्रोल दिलवा। तो याद रखें, आप खुद देखें, जब आप सच्चे होते हैं आप खुद ही लुटते हैं, आप तोहफे दे रहे होते हैं, तोहफ़े दे रहे होते हैं। अपने आप को ओवर डूइंग से भी आपने रोकना है। ये भी मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ, चूँकि आप मेरे कबीले के लोग हैं और मेरा और आपका बड़ा लंबा सफ़र है। हमने बड़ी देर से एक दूसरे के साथ सफ़र तय किया है, हम यहाँ तक पहुँचे। और मैं आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ बतौर माहिर नफ्सियात और माहिर ताल्लुकात। और मेरी कड़ी जो है ना निगाह है मर्दों की नफ्सियात के ऊपर, ये किस तरह से आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मुखलिसी का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मोहब्बत का और आपकी शादी की ख्वाहिश का फ़ायदा उठाते हैं। याद रखें कि सिंपल सी साइकोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लुटा रहा है वो मुखलिस है, जो लूट रहा है वो झूठा है। सच्चे इंसान की तीसरी बड़ी निशानी क्या है कि वो कभी भी किसी और लड़की का, यानी जो सच्चा मर्द है, किसी और लड़की का जिक्र आपके सामने नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माजी की कोई लड़की हो या हाल की लड़की हो। ये ट्रायंगल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो झूठे होते हैं। वो आपके अंदर जेलसी क्रिएट करने के लिए, ये एक टेक्निक है मैनिपुलेशन की, डार्क साइकोलॉजी की, कि आपके अंदर जेलसी क्रिएट करने के लिए कि जी मेरे साथ एक लड़की। ये 2-3 तरह से
कहानियां बनाते हैं, क्योंकि कहानियां ट्रेंडिंग में भी, धोखे की कहानियां सुनते रहा करें, ये ट्रेंडिंग में होती हैं, आपको समझ आ जाएगी। वो कहानी बनाएंगे कि एक लड़की थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, इस तरह की कोई कहानी बनाएंगे ताकि आपका ट्रस्ट ज्यादा इस पर बिल्ड कर सकें, और आप एक ऐसा आपको मार्क बना कर दे देंगे जिसको आपने अचीव करना है। कि फिर या ये कहेंगे कि एक लड़की थी, वो मुझ पर बड़ा लुटती थी, मेरे ऊपर बड़े पैसे खर्च करती थी, मेरी बड़ी तारीफें करती थी, मेरे पीछे बहुत पागल थी, कोई ना कोई ऐसी बात बयान करके या किसी तरह से भी आपके अंदर जो है ना जेलसी क्रिएट करेंगे, किसी और का जिक्र करके। ये झूठे की निशानी है। सच्चा शख्स कभी ये हरकत नहीं करेगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी कि आपके सामने किसी और का जिक्र, किसी और के अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में कहना कि वो ये बहुत अच्छी, या कोई दुख का इजहार करना उसके मारे कि मैं उसकी मोहब्बत को मिस करता हूँ, ये झूठे की निशानी है। सच्चा कभी भी आपके सामने किसी और लड़की का जिक्र नहीं करेगा, अच्छा बुरा या कोई भी, उसको जरूरत ही नहीं है, वो आपका है, आपके बारे में ही बात करे। अगर कोई शख्स, बल्कि मैं तो लोगों को सेटिंग बाउंड्रीज में लड़कियों को ये सिखाता हूँ, अगर कोई लड़का किसी और लड़की का जिक्र करने की कोशिश करे तो उसे वहीं स्नब कर दें, रोक दें, इंटरेस्ट ना लें, फौरन कहीं और टॉपिक को चेंज कर दें, कोई और बात करें, और उसको पहले कोशिश करें डायरेक्ट मना करें, उसे कहो कि ये कोई बात नहीं है, कम्युनिकेशन सीखो, ये क्या बातें कर रहे हो, बेकार घटिया फजूल बातें कर रहे हो, उसको रोक के वहीं पर स्नब करें कि ये वो कन्वर्सेशन नहीं है जो आपके अपने अंदर जानी चाहिए, ये टॉक्सिसिटी है जो आप अपने अंदर जाने देती हैं और फिर बाद में आप तकलीफ में चली जाती हैं। सच्चे मर्द की चौथी बड़ी निशानी क्या है कि वो आपसे अपने घर वालों का राब्ता करवाएगा। अगर कोई शख्स सिर्फ आपसे राब्ता कर रहा है, खुद ही कही जाते हैं लड़के, बाहर मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरा अब्बू नहीं मान रहा, इसी तरह बड़ी तादाद में लड़कियां आती, मुझे बताती, एक लड़की ने मुझे बताया कि सर एक लड़का मुझे यही गोलियां देता रहा और मुझे इसी तरह की टैबलेट्स खिलाता रहा कि मेरी अम्मी नहीं मान रही हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा तगो लगा हुआ है, बड़े जोर लगा रहा हूँ माँ को मनाने की, रोता पीटता हूँ। तो कहने लगी जब मैं उसकी माँ तक पहुंची तो पता चला उसकी माँ कहती मुझे एतराज ही कोई नहीं, ये आज तुमसे शादी कर ले, ये ही नहीं करना चाहता। तो बड़ी तादाद में देखा जाता है कि जो धोखेबाज है, जो झूठा मर्द है, वो एक दीवार क्रिएट करके रखता है अपने घर वालों के दरमियान में और आपके। जो सच्चा होता है वो दीवार नहीं रखता, वो चाहता है कि आप उसकी बहन से बात करें, उसकी माँ से, उसके घर वालों से, क्योंकि आपने उसके घर में ही जाना है, अमेरिका तो है नहीं कि आपने उसके फ्लैट में शिफ्ट हो जाना है और दोनों इंडिविजुअलिस्टिक जो है ना लाइफस्टाइल वो गुजारेंगे और दोनों एक हनीमून फेज में रहेंगे, एक हनीमून पीरियड में रहेंगे। यहाँ पर शादी पूरे घर के साथ होती है, आपने उसकी माँ से भी शादी करनी, उसके बाप से भी करनी, उसकी बहनों से भी करनी, भाई से भी करनी, पूरे घर से शादी करनी। तो पूरे घर से अगर आपका राब्ता नहीं है तो समझे कि आपके साथ धोखा हो रहा है, एक झूठा मर्द आपके साथ लगा है, वरना वो क्रिएट करेगा, रास्ता हमवार करेगा ना। देखिए जब आपने जिस घर में जाना उस घर का रास्ता हमवार करेगा। अगर आपका उसकी बहन से, माँ से, उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं है और आप खुश हो रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप 10 साल का है, तो आप 10 साल डोज खा रही हैं, धोखे की डोज खा रही हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, मैं नहीं चाहता कि जब लोग मेरे पास आते हैं तो लुटे हुए होते हैं, यूज्ड और अब्यूज्ड होते हैं, मैं नहीं चाहता। मैं इसीलिए सीरीज पूरी बनाता हूं लोगों को एजुकेट करने के लिए। बड़ी तादाद में लड़कियां राब्ता करके कहती हैं सर मेरे वाला ऐसा नहीं है, तो मैं कहता हूं तो फिर आप तकलीफ में क्यों हैं? ये भी तो देखें ना। अभी कुछ पिछले दिनों एक लड़की ने राब्ता किया, कहने लगी सर मैं एक लड़के के साथ इन्वॉल्व थी, उसकी कहीं और शादी हो गया, वो शादी के बाद फिर आ गया, रोता हुआ, माफियां मांगता हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि लोग पैचअप करें, रिकंसाइल करें, मैं तो चाहता हूं, मेरी तो ख्वाहिश यही है, लेकिन कैसे करना है ये भी सीख लिया करें। सच्चे मर्द की 5वीं बड़ी खूबी यह है कि उसके पास आपको देने के लिए वक्त होगा, यानी वो आपको डिप्राइव्ड नहीं करेगा अपनी तवज्जो से, अटेंशन से, टाइम से। ये भी मैनिपुलेशन की डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है कि लोग रोक लेते हैं। जो रोकता है वो सच्चा नहीं होता, जो सच्चा होता है वो एम्पल करता है। देखिए बड़ी तादाद में लड़कियां कहती हैं, लड़के मुझे कहते हैं मैं मसरूफ हूं। देखें लोग जिन्होंने जवाब देना हो वॉशरूम में बैठ के जवाब दे देते हैं, जवाब देने वाला होना चाहिए। आप वॉशरूम में बैठे लोग गाने सुन लेते हैं आजकल के दौर में, मैं ये नहीं कह रहा करें, लेकिन जिन्होंने जवाब देना हो, जिन्होंने राब्ते में रहना हो, वो राब्ते में रहते हैं, वो बिल्कुल राब्ते में रहते हैं। तो एक कोई शख्स कहे मेरे पास वक्त नहीं है, तो ऐसा कौन सा बंदा है जिसके पास वक्त ही ना हो? ये इतना मसरूफ आदमी कि आपका 3-3 दिन तक कोई जवाब नहीं दे रहा, आपकी कॉल का, मैसेज का घंटों नहीं दे रहा, ऐसी कैसी मसरूफियत है? ऐसा कौन सा कारोबार है, ऐसा कौन सा वो लैंडलॉर्ड है जिसके पास टाइम ही नहीं है आपको देने के लिए? हालांकि अब पिछले दिनों एक और लड़की ने मुझे बताया कि सर पहले घंटों मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था और अब कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। ये भी एक बड़ी टेक्निक होती है मैनिपुलेटर्स की, आपको ट्रैप करने की। वंस आप जब ट्रैप हो जाते हैं तो फिर वो अपना रवैया बदल लेते हैं। तो सच्चा जो शख्स है उसके पास आपको देने के लिए वक्त होगा, तवज्जो होगी और वो आपको देगा। अब ये जो बहानेबाजियां करते हैं ये झूठे होते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं मसरूफ हूँ, मेरी जॉब ऐसी है। सब कुछ अपनी जगह पर, सारे काम अपनी जगह पर,
لیکن جو سچا ہے وہ آپ کے لیے وقت نکالتا ہے۔ یہ 5 بڑی نشانیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ جو جس کے ساتھ آپ تعلق میں ہیں اس میں کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔